गल करते हैं जिहड़ा बीजेपी का अबोहर के MLA की कुटमार हुई है। मैं कुटमार का हमैती नहींगा, मैं वायलेंस का कोई हमैती नहींगा और इस तरह की कोई जी हरकत नहीं होनी चाहिए। पर एक बारी झात मार के देखिए कि नौबत क्यों आ रही है साडे देश दे विच कि लोग MLA के गल पैण लग गए, उन्होंने कपड़े पाण लग गए, उन्होंने चपेड़ा मारन लग गए। क्यों नौबत आ रही है? मैं समझदा कि ये सीधी सीधी बीजेपी की सरकार जिम्मेवार है। वो पंजाबी की सादी जी कहावत है ना कि जो बीजोगे वही वड्डोगे। पिछले 6 महीनों तो बीजेपी ने नफरत बीजी है इस देश में। किसान 6 महीनों तो सड़कों ते भुंजे बैठे ने, पहला तपश च बैठे, फिर अत की सर्दी में बैठे। 300 तो उत्ते किसान उन्होंने मौत हो चुकी है। एक नौजवान नवरीत सिंह गोली का शिकार हो चुका। पता नहीं किन्नियां दे उत्ते परचे दर्ज करके उन्होंने कुटमार करके जलालत करके उन्होंने दस्तारा ला के उन्होंने दाड़ियां पुट के उन्होंने तोहीन की है और किसानों की अणसुनी की जा रही है। उस वर्ग की अणसुनी की जा रही जी सारी दुनिया को रोटी खवाता हो। तो मैनू तुसीं दसो जे एक MLA की कुटमार होगी तो किन्नी हाहाकार मची हुई है। सारी बीजेपी तरलो मच्छी हो रही है। पंजाब कहते जी राष्ट्रपति राज लगना चाहिए। तो जेडे नित दिन इत्थे केंद्र की सरकार वालों वधीकियां हो रही ने सारे देश में, उन्होंने जवाब कौन देगा? इसलिए बीजेपी की सरकार को और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए वा कि एक बार इंसानी नाते अपने दिल को अच्छी तरह जमीर को पुछन कि असी जो कुछ कर रहे हैं इस देश में की ठीक कर रहे हैं। असी किसानों के नाल जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो उन्होंने जायज़ हक्की मंगां नूं लैके उन्होंने कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी हुल्लड़बाज कहते हैं, उन्होंने टिचरा करते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो आपां उहदे बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट उन्होंने असी टिचरा करांगे, उन्होंने झेडा करांगे, उन्होंने छेड़ांगे, वो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। उदन जिहड़ा किसानां ने उस बीजेपी के MLA नूं मलोट विच कुटमार की या नंगा किया, उन्होंने कोई दिल थोड़ो च करता, वो कोई मिथ के थोड़ो आए सीगे। वो तो अपना एक विरोध दर्ज करने का उन्होंने तरीका सीगा। लेकिन जदों इस तरह के जज्बात लोगों के भड़के होण, अंदरों भरे पीते होण, सबर का प्याला उन्होंने छलकता हो, ये गल्लां नॉर्मल कोर्स विच इस तरह के रिएक्शनस हो जाते हैं। इस करके बजाए कि बीजेपी बदलाखोरी तो उतर के उन्होंने किसानों के खिलाफ परचे दर्ज करके फड़ो, उन्होंने अंदर दिओ, उन्होंने कोई निजी दुश्मनी थोड़ो है मिस्टर नारंग के नाल, अबोहर के MLA के नाल। इसलिए बीजेपी को अपना काम करने का तरीकेकार सुधारना चाहिए। मैं थोड़ी जी गल अपनी भी तुहाडे सामने रखना चाहना कि मेरे ते पिछले दिनों ED के रेड होए। पहली गल तो इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट जिहड़े सैकड़े हज़ारां करोड़ों रुपए का चूना ला रहे इस देश को, चाहे वह ताकतवर सियासतदान ने, चाहे वह वड्डे व्यापारी ने, तो चाहे वह करप्ट ऑफिसर्स ने, उन्होंने खिलाफ तो ED ने कभी कोई तहकीकात नहीं की। तुसीं हैरान होवोगे सुन के कि ED ने 2019 दे विच इस देश के शायद प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के नाल इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट विच एक स्पैशल टास्क फोर्स क्रिएट की गई सी 2019 17 फरवरी को। ये सारा कुछ मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा वहाँ। स्पैशल टास्क फोर्स STF ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ STF ਦਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਸ STF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ इन 3 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 500 ਕਰੋੜ, 1000 ਕਰੋੜ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ED ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 35 ਲੱਖ रुपया एक आदमी ने उन्होंने ड्रग मनी चों इलैक्शन फंड में ड्राइंग रूम बह के अमृतसर में पैसे दिते। वो किसी ने STF ने जांच नहीं की, किसी ने रेड नहीं किया। सिर्फ पंजाब में 3.25 करोड़ आबादी चो कला सुखपाल सिंह खैरा के उत्ते रेड किया गया ED वालों, उस STF वालों, छोटी मोटी ED वालों नहीं, जी स्पैशल टास्क फोर्स बनाई गई सी सारे देश में ड्रग्स दे पैसे नूं कंट्रोल करने लई। उन्हें सारे देश में जम्मू कश्मीर च राजस्थान ते पंजाब ते होर सूबे में किते रेड नहीं किया। पहला रेड सुखपाल सिंह खैरा ते तुहानूं लगदा मैं कोई ड्रग तस्कर या ड्रग माफिया वां?
मैं तो एक विसल ब्लोअर हाँ, मैं तो एक क्रूसेडर हाँ, मैं तो एक भ्रिष्टाचार के खिलाफ, गलत बेइंसाफियां के खिलाफ लड़न वाला एक व्यक्ति हाँ, सिर्फ एक इंडिविजुअल। तो मैनू टारगेट किया गया। मैनू पता है टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि मैं पिछले काफ़ी अरसे तो बीजेपी की गलत नीतियां, चाहे वो जम्मू कश्मीर को तोड़ना सी, आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके स्टेट के 2 टुटे किए गए, सारे देश ने बड़ियां ताड़ियां मारियां, चंगे भले सुलझे हुए लीडर ने भी बीजेपी की सपोर्ट की। मैं उदों भी उसका विरोध किया कि यह फैडरल ढांचे उत्ते डाका वा, अज जम्मू कश्मीर तोड़िया, कल पंजाब या होर स्टेट्स भी तोड़नगे ये बीजेपी की सरकार। मैं उदों भी विरोध किया। उस तो बाद CAA का बिल लिया गया जिहड़ा एंटी माइनॉरिटी सीगा, मैं उसका विरोध किया। उस तो बाद UAPA जिहड़ा युवापा लॉ काला कानून होया सारे देश में और पंजाब में जिथे भी किते गलत लोगों के खिलाफ, मैं उसका विरोध किया। किसान अंदोलन का पूरा डट के समर्थन किया। नवरीत सिंह डिबडिबा का कतल जिहड़ा होया पुलिस वालों, उसका डट के विरोध किया, उसका निशाने वजों मैनू बनाया गया। और तुसीं हैरान होवोगे कि पिछले कुछ दिनों तो मैं अखबारां पढ़ रहा सीगा किस तरह मिथ के निशाने बना रही है अपने सियासी विरोधियों को, और इन्हां एजेंसी का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। इसका कोई फायदा नहीं होगा देश को अल्टीमेटली। मैं 4-5 दिन पहला खबर पढ़ी, एक राजधानी बॉम्ब ब्लास्ट होया सीगा वैस्ट बंगाल दे विच 2009 11 साल बाद, क्योंकि वैस्ट बंगाल इलैक्शन चल रही है। एक उत्थे दा TMC का तृणमूल कांग्रेस का लीडर सी एक चतुरधर महाटो, उन्होंने इलैक्शन के दौरान उतों NIA ने जाके चक लिया, उतों अरेस्ट पाती वो 11 साल का पुराने केस विच इलैक्शनां के दौरान TMC जिहड़ा कि कट्टर विरोधी पार्टी आ ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ लड़ रही इलैक्शन, उन्होंने उतों एक लीडर को चक के इस पुराने मुकदमे में ठोक दिता। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती सईद जिहड़ी जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही है, उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट उन्होंने कर रही है, इंटैरोगेट कर रही, इन्वेस्टिगेट कर रही है। जे मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ते PDP पार्टी जम्मू कश्मीर की बीजेपी के नाल होवे, फिर वो दुध धोती हुई है, फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जिदन वो इन्हों के खिलाफ बोले टुट जाए, तो फिर हुण उत्थों की साबका मुख्यमंत्री एक औरत को पहला नज़रबंद रखा, बहुत महीने शायद साल ही रखा होगा, तो हुण उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट जी जांच से इंक्वायरी कर रही। चलो वो तो चीफ मिनिस्टर रही है, उन्हें दफ्तर हंडाया वा, हो सकता उन्हें कोई मनी लॉन्ड्रिंग की गल की हो, लेकिन मेरे वर्गा आदमी जिहदे अल्टीमेटली आ जाके कुल मिला के उसकी जिंदगी की बैलेंस शीट कड्डी होवे, तो कर्जा वा, एक आदमी जिहदे डेट हैगा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता वा, तो जिहड़ा एफिडेविट भी फाइल किया ED ने हाई कोर्ट में बहुत वधा चढ़ा के मेरा 12 साल के अकाउंट्स को फरोलिया इन्फोर्समेंट डायरैक्टर ने। फरोल सकते हैं, असीं उन्होंने कोऑपरेट भी कर रहे, मैं उन्होंने जवाब भी दे रहा सी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा भी खड़काया होया वा, उत्थे मेरा केस पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पर जरा सोचो तो सही कि 12 सालों में तुहानूं की लभ रहा, वो कोलों चंद ਲੱਖਾਂ रुपए दियां कैश ट्रांजैक्शन का इल्जाम लाया 12 सालों। और मेरे को अपनी खेती की आमदन हैगी, मैं अपने घर के खर्चों तो बाद अगर कुछ थोड़े पैसे बैंक च कैश जमा करा देना, कोई गुनाह नहीं सी कर देता। देखो उन्होंने लोगों वाल जिन्होंने बड़े बड़े 7 स्टार होटल बनाए ने, सैकड़े बसा बनाई ने, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए ने। इसे देश में कई स्टेटा में उन्होंने कोठियां, रहशगावां, व्यापार, रियल एस्टेट बिजनेसिज, ओवरसीज रियल एस्टेट बिजनेसिज, ओवरसीज प्रॉपर्टीज, उन्होंने तो इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट ED इन्वेस्टिगेट नहीं करती। मैंने कोई इस गल का गिला नहीं गा, ठीक है जो करता वा, कुदरत बड़ी बेअंत है। वो गुरबाणी की कहावत है ना कि कूड़ नखुट्टे नानका उड़क सच रहे। गुरु नानक साहब का फरमान सच के मुतलक गलत नहीं होगा साबित, अल्टीमेट जी जित हैगी वो सच की होगी। पर जो कुछ बीजेपी की सरकार इस देश में घट गिनतियों के खिलाफ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के खिलाफ, जिहड़े लोग आवाज़ चकते हैं उन्होंने खिलाफ, जो काले कानून, जो अपन एजेंसियां का दुरुपयोग करते, इसका अल्टीमेट नैट रिजल्ट इस देश के खिलाफ जाएगा। कभी भी कुछ तुसीं नफरत के बीज बीजोगे तो तुसीं उहदे ते कोई चंगियाई ते चंगी खुशबू की उम्मीद नहीं कर सकते उस फसल विचों। ताइयों मैं शुरू कहा सीगा कि बीजेपी के MLA नूं जिहड़ा कुट्टिया वो ठीक है, गलत किया वा, उहदे कपड़े पाड़े गलत किया, मैं कोई कुटमार का सपोर्टर नहीं गा। पर तुसीं नफरत बीज रहे हो तो नफरत ही वड्डोगे। यही बीजेपी के सामने एक दिन शीशे वांगू सामने आवे। अज तो उन्होंने कोल सत्ता वा, वो लोगों को चक चक के ठोकी तुरे आउंदे ने, मन लिया, पर कभी सत्ता किसी को सदा वास्ते रही है। इत्थे तो की कहते होंगे बाबर वर्गे नहीं टिक सके। औरंगजेब अपने आप को कहता सीगा कि मैं
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅੱਜ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਖਤਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਤੋਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ UAP ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। 75 ਸਾਲ ਦੇ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ এনवायरमेंटलिस्ट ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਬਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ 35 40 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।